कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है वकब और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने गूगल अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके कैसे और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, कैसे आप अपने गूगल अकाउंट पे रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि गूगल अकाउंट को सिक्योर क्यों बनाना है। इस पर पहले मैं पूरी इलेबोरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप आई बटन में देख सकते हैं। वो काफ़ी जानकारी वाली वीडियो है, वो उस वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी और उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। उस वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हैकर के पास आपका पासवर्ड भी है, आपका ईमेल एड्रेस भी है, वो कभी भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा बैरियर है जो हैकर को आपका अकाउंट एक्सेस करने से रोकता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे चालू करना है, उससे पहले आप रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करना समझ लीजिए। रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल इसलिए डालना ज़रूरी है कि इन केस आपके ईमेल एड्रेस का कोई पासवर्ड चेंज कर देता है या आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट को वापस ले सकते हैं, उसका पासवर्ड आप वापस से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन में एक डिफरेंस ये समझ लीजिए, अगर आपके पास आपका फ़ोन है तो आप रिकवरी फ़ोन का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को वापस ले सकते हैं, और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपका फ़ोन का एक्सेस नहीं है, तो वहां पे आप रिकवरी ईमेल का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। रिकवरी ईमेल जो होता है वो डिफरेंट ईमेल होता है, ज़रूर आपका ये एक ईमेल है, इसके अलावा आपका जो दूसरा ईमेल होगा वो रिकवरी ईमेल में पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के पास सेकेंड ईमेल नहीं होगा तो वो चाहे तो रिकवरी ईमेल वाला ऑप्शन छोड़ सकते हैं। कैसे रिकवरी ईमेल रिकवरी फ़ोन नंबर को ऐड करना है ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपको accounts.google.com वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में ऊपर का जो मेन्यू बार है इसको आप लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी टैब दिखेगा, सिक्योरिटी टैब पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आगे जितने भी स्टेप होंगे वो आपके रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल, 2 स्टेप वेरिफिकेशन सब कुछ यहीं से होगा, इसी टैब से होगा। तो इस सिक्योरिटी टैब में जब आप नीचे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा आपको रिकवरी फ़ोन और एक आपको दिखेगा रिकवरी ईमेल। इनमें से आपको जो भी सेट करना है आप उसे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे आपका जो भी करंट पासवर्ड है वो लिखेंगे, लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे आपको अपना, अगर आपने रिकवरी ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट करा था तो यहाँ पे आपको रिकवरी ईमेल डालना है। अगर आपने रिकवरी फ़ोन का ऑप्शन सेलेक्ट करा था तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। रिकवरी फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अगर ईमेल डाला था तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अगर आपने फ़ोन नंबर डाला था तो फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे आप OTP भी कह सकते हैं। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे आपने रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन जो है अपने गूगल अकाउंट से ऐड कर लिया है। जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करेंगे तो वहाँ पे आपका जो रिकवरी फ़ोन है उसके ज़रिए भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपको एक्सेस करना है अकाउंट, शॉर्ट में ये समझ लीजिए। जब आप अकाउंट लॉगिन करने जाते हैं, आप कैसे लॉगिन करते हैं, आपने पहले ईमेल एड्रेस डाला, फिर पासवर्ड डाला, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको पहले ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद एक और कोड आपको डालना है। वो कोड या तो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे रिकवरी फ़ोन डालेंगे, तो इसी रिकवरी फ़ोन पे जो है आपका एक कोड आएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको करनी है, ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद जो फ़ोन पे कोड आएगा। अब ये 3rd स्टेप जो है, यानी कि फ़ोन पे जो कोड वाला स्टेप है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में और तरीके हैं ये 3rd स्टेप को करने के। अब वो क्या तरीके हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन समझ लीजिए कैसे चालू करना है। आप वापस से सिक्योरिटी टैब पे आइए, जहाँ पे आपने रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल का ऑप्शन आ रहा था। इसी सिक्योरिटी टैब में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। पेज के लास्ट में आप जाएंगे तो लिखा होगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। आपका जो करंट पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इस पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन में पहले मैंने आपको बता दिया कि पहला
एक मेथड ये था कि आपके फ़ोन पे जो है एक कोड आएगा। अब यहीं पे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। इनमें आपका सबसे पहला बैकअप कोड का ऑप्शन है, दूसरा गूगल प्रॉम्प्ट का है, फिर ऑथेंटिकेटर ऐप का है, फिर चौथा जो है वो सिक्योरिटी की का है। ये चारों ऑप्शन अलग अलग है। इसमें अलग अलग तरीके से वो कोड जो मैंने आपको बताया कि लॉगिन करते वक्त जो कोड की आपको ज़रूरत पड़ेगी थर्ड स्टेप में, वो कोड आप इन 4 मेथड के ज़रिए भी पा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले चौथा मेथड बता देता हूँ। ये सिक्योरिटी की वाला मेथड जो है, इसमें एक की आपके फ़ोन में या फिर आपकी किसी भी यूएसबी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद जब आप अपना जब भी गूगल अकाउंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, और जिस भी डिवाइस में ये की इंस्टॉल है उस डिवाइस को आपको उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना रहेगा जिसमें आपको लॉगिन करना है। यानी कि अगर आपके फ़ोन में ये डिवाइस इंस्टॉल हो जाए या फिर यूएसबी ड्राइव में ये इंस्टॉल हो जाए और आप अपना गूगल अकाउंट एक्सेस करना चाह रहे हैं लैपटॉप में, तो आपको अपना फ़ोन ब्लूटूथ के ज़रिए, यूएसबी के ज़रिए या फिर आपको पेन ड्राइव को लगाना पड़ेगा जिसमें ये सिक्योरिटी की इंस्टॉल होगी। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप यूएसबी ड्राइव या फिर अपने फ़ोन को नहीं लगाते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो ये अदर 3 मेथड जो हैं इनके ज़रिए अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड मेथड के बारे में बताना चाहूँगा जो है गूगल प्रॉम्प्ट। गूगल प्रॉम्प्ट ये समझ लीजिए, जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप सबसे पहले ईमेल डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही जिस फ़ोन में आपका गूगल अकाउंट पहले ही से लॉगिन है वहाँ पे कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आएगी जहाँ पे लिखा होगा आर यू ट्राइंग टू साइन इन। अगर ये डिस्प्ले नहीं आती है तो ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ करके वहाँ पे एक नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके का लिखा होगा कन्फर्म वेदर इट्स यू ट्राइंग टू साइन इन। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिस्प्ले आ जाएगी और इस डिस्प्ले पे आपको यस इट्स मी करके एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करेंगे, आप जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधा लॉगिन हो जाएगा। ये आपका गूगल प्रॉम्प्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड मेथड बताता हूँ, बैकअप कोड्स वाला। बैकअप कोड्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपका जो करंट पासवर्ड है वो डालना है, नेक्स्ट करना है। नीचे की तरफ आप जैसे कि देख सकते हैं गेट बैकअप कोड्स करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके 10 बैकअप कोड जनरेट हो जाएंगे। ये 10 के 10 बैकअप कोड सिर्फ एक बार के लिए वैलिड हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये सेकंड टाइम इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इन बैकअप कोड्स को आप डाउनलोड करके अपने पास कहीं भी रख सकते हैं, या फिर इसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, या फिर इसे कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपका गूगल प्रॉम्प्ट खुलेगा। अगर आपका किसी भी फ़ोन में एक्सेस नहीं है या किसी वजह से आपके फ़ोन का जो एक्सेस है गूगल प्रॉम्प्ट का वो डिनाई हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन के वक्त नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा ट्राई अनदर वे। ट्राई अनदर वे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको शो करेगा। सबसे पहला वही एसएमएस वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड आपको गूगल प्रॉम्प्ट वाला दिखेगा, और तीसरा मेथड आपको दिखेगा बैकअप कोड्स वाला, एंटर बैकअप कोड्स। कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। एंटर बैकअप कोड्स वाले ऑप्शन को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो 10 बैकअप कोड आपके जनरेट हुए थे उसमें से एक यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आप अपना गूगल अकाउंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप बैकअप कोड्स को जनरेट नहीं करते हैं, इसे ऐसे ही ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसे जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैकअप कोड्स को जनरेट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में एक चीज़ और हो सकती है। जब आप लॉगिन करने के लिए ये जो थर्ड स्टेप है, ईमेल पासवर्ड के बाद जो कोड वाला स्टेप है, इसमें ट्राई अनदर वे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन मैंने बताए वो तो आएंगे ही आएंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो आएगा सिक्योरिटी कोड एंटर करने का। सिक्योरिटी कोड आपको कहाँ से मिलेगा? जो सिक्योरिटी वाला टैब था उसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको सिक्योरिटी कोड के नाम से। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करते ही वहाँ पे 2 कोड जनरेट होंगे, कोड 1 कोड 2। तो जिस डिवाइस में आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड वाला ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपसे ये कोड एंटर करने के लिए मांगेगा। या तो आपको एक कोड एंटर करना होगा, अगर एक कोड एंटर करने के लिए मांगे तो दोनों में से कोई भी कोड आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोड मांगे कि कोड 1 या फिर कोड 2 डालना है तो वो आपको देखना पड़ेगा, इधर से भी आपको कोड 1 या कोड 2 ही डालना है। और अगर दोनों कोड मांगे तो दोनों कोड आपको एंटर करके आपके गूगल अकाउंट का जो है वो एक्सेस मिल जाएगा। सिक्योरिटी कोड को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी जाके ऑफलाइन रहकर भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से सिक्योरिटी कोड जनरेट करना है ये समझ लिए। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे नीचे एक गूगल का ऑप्शन होगा, गूगल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको मैनेज गूगल अकाउंट करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका वही accounts.google.com आपका ऑफलाइन मोड में आपके फ़ोन पे खुल जाएगा।
इसे आप ऑनलाइन चलाना चाहें ऑनलाइन भी यहीं से एक्सेस हो सकता है, ऑफलाइन चलाना चाहें तो ऑफलाइन भी यहाँ एक्सेस हो सकता है, और ऑफलाइन में भी आपको सेम वही करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी टैब पे जाके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी कोड के नाम से, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सिक्योरिटी कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। कोड 1 कोड 2 दोनों जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि सिक्योरिटी कोड जो है वो 15 मिनट के लिए वैलिड होता है, 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है और आपको रिफ्रेश करके इसे दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा। तो बैकअप कोड जो है वो एक बार के लिए वैलिड है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। एक बार आप एक कोड को इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर वो लाइफ टाइम रहेगा। मगर जो बैकअप कोड है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड है, 15 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अब वापस से आता हूं मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले पैनल की तरफ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले पैनल पे आप यहां थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं ऑथेंटिकेटर ऐप। तो इसके लिए आपके गूगल की एक ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से। इस ऐप के अंदर एक पासवर्ड जनरेट होता है और उस पासवर्ड को आपको यहाँ लॉगिन के वक्त इस्तेमाल करना होता है। कैसे इस्तेमाल करना और कैसे जनरेट करना ये समझ लिए। आपको यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटर ऐप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट करना है। सेटअप ऑथेंटिकेटर ऐप का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा फोन लेना है, दूसरे फोन पे प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे 3 बार दबा के आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्कैन QR कोड करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका QR कोड जो जनरेट हुआ है उसे स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपका जो डिवाइस है जिसमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप चल रहा था, तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर आपका ईमेल एड्रेस दिखाएगा जो आप सेटअप कर रहे हैं, और नीचे एक कोड दिखाएगा। ये कोड कुछ सेकंड्स के लिए वैलिड होता है। तो जहां QR कोड, जिस स्क्रीन पे QR कोड था, उधर नीचे आप नेक्स्ट का बटन देख सकते हैं। उस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो कोड एंटर करना है जो ऑथेंटिकेटर ऐप पे शो कर रहा है। टाइम खत्म होने से पहले ये कोड इसमें एंटर कर दीजिएगा। अगर आप लेट एंटर करते हैं तो कोड इनवैलिड या इनकरेक्ट बताएगा। जब इनवैलिड इनकरेक्ट हो जाएगा तो ऑथेंटिकेटर ऐप में एक नया कोड जनरेट हो जाएगा। तो उस नए कोड को आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक करना है। आपका ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वह एक्टिवेट होकर आपके अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है। जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद गूगल प्रॉम्प्ट खुलेगा। गूगल प्रॉम्प्ट में नीचे ट्राई अनदर वे का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिए जो कि कॉमन रहेंगे हर लॉगिन के लिए। एक है OTP वाला, फ़ोन पे जो एक कोड आएगा वो वाला, और गूगल प्रॉम्प्ट वाला, ये 2 डिफ़ॉल्ट हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप का देगा अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप सेट करते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को आपको ऑथेंटिकेटर ऐप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेटर ऐप में जो भी पासवर्ड जनरेट हो रहा है, जो भी कोड जनरेट हो रहा है, वो एंटर करना है। एंटर करते ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 मेथड बता दिए हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको ईमेल पासवर्ड डालने के बाद ये 5 मेथड में से आप कोई भी कर सकते हैं। एक है आपका बैकअप कोड, एक है सिक्योरिटी कोड, ऑथेंटिकेटर ऐप, और आपके फ़ोन पे एक कोड जाएगा या फिर आप उसे OTP भी कह सकते हैं, और 5वां है गूगल प्रॉम्प्ट। तो ये 5 मेथड है जिसके जरिए आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं या किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले पैनल पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है सिक्योरिटी की के नाम से। सिक्योरिटी की वाले ऑप्शन को हम दूसरी वीडियो में, एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाली वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ भी आपकी समझ में नहीं आई है या कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ईजिली समझाने के लिए। और इंटरनेट में अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है, जो मैंने आई बटन में वीडियो बताई थी, उसे जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक छोड़ रखा है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।